कहते हैं कि हिसार के अंदर बच्चे बेहद ज़्यादा ज़िद्दी हैं, लेकिन अब आपको बता देती हूँ कि लड़कियाँ भी इतनी ही ज़्यादा ज़िद्दी हो चुकी है। उनको कितना भी समझा लो, लेकिन ज़िद के आगे उनका हर एक चीज़ जो है फीकी पड़ जाती है। लेकिन बार बार वो इतनी ज़्यादा ज़िद्दी क्यों होती जा रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़िद के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। एक बड़ी एकेडमी, ज़िद एकेडमी, जहाँ पर बच्चे बाहर की बजाय ज़िद एकेडमी के अंदर आना प्रेफर कर रहे हैं। और ये लड़की आप लोग देख पा रहे हैं, रेखा, जिसका एनडीए के अंदर सिलेक्शन हो गया है। इसका पिछली बार हमने इंटरव्यू किया था, इतनी ज़्यादा ज़िद्दी लड़की है। और जब इससे पूछा ना कि इतनी ज़्यादा ज़िद्दी क्यों है, तो कहती है अगर ज़िद के अंदर आई हूँ तो ज़िद्दी ही होंगी। तो क्यों है इतनी ज़्यादा ज़िद्दी, और क्यों जो है इतने सारा सिलेक्शन एनडीए की ज़िद एकेडमी दे रही है। तो डायरेक्टर से बात कर लेते हैं। कपिल पुनिया इस वक्त हमारे साथ है। सर, मुझे ये बताइए, अगर लड़कियों की बात की जाए तो आपको लगता है इस उम्र के अंदर ज़िद्दी उन्हें होना चाहिए? देखो मैम, ये उम्र पढ़ने की होती है। जैसे बच्चा 10th या फिर 12th के बाद यहाँ पे आता है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे को एक राइट डायरेक्शन चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग जो एनडीए का कोर्स है वो एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे बच्चा अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। क्योंकि एनडीए के अंदर बच्चा डायरेक्ट लगेगा, एज ए लेफ्टिनेंट जाएगा बच्चा। और मेरे अकॉर्डिंग 12th बेस पे लेफ्टिनेंट से बड़ी कोई जॉब नहीं है। बच्चा डायरेक्ट 12th का एग्ज़ाम दे के अच्छा और एनडीए क्लियर कर सकता है बच्चा। तो आप लगातार एग्ज़ाम क्लियर करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, उनके पिता किसानी करते हैं, यानी कि खेती करते हैं, और एकेडमी के ऊपर पढ़ाने के लिए उनके पास फीस नहीं होती। तो क्या उसके लिए भी आपके पास कोई सॉल्यूशन है? हाँ जी मैम, हर साल की तरह हम हर बार एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। लास्ट ईयर भी हमने करवाया था, और इस साल भी हमारा पहला स्कॉलरशिप टेस्ट लास्ट संडे को हुआ था। और अभी 2 अप्रैल को, यानी कि अगले संडे को, हमारी एकेडमी पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट और रखने हम जा रहे हैं, जिसमें जो भी बच्चा एनडी की तैयारी करना चाहता है और एनडी के अलावा बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहता है, वो सारे बच्चे इसमें टेक पार्ट कर सकते हैं। चाहे कोई भी बच्चा 10th करके आया हो, चाहे बच्चे ने 11th क्लास की है, चाहे किसी बच्चे ने 12th क्लास की है, वो सारे बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं। और इस टेस्ट की कोई भी फीस नहीं रहेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें हरियाणा के हर क्षेत्र से बच्चा यहाँ पे आकर के एग्ज़ाम दे सकता है, और लगभग फीस में 100% तक कंसेशन मिल सकता है बच्चे को। यानी कि अगर किसी बच्चे ने स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तो आपको बता देती हूँ कि एक सुनहरा अवसर आपको मिलने वाला है। यानी कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ज़िद एकेडमी के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर एनडीए की जब भी बात आती है ना, तो ज़िद एकेडमी का नाम हिसार के अंदर सबसे पहले आता है। क्योंकि ये सिर्फ अकेली और इकलौती ऐसी एकेडमी है जो एनडीए के अंदर सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दे रही है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां कहाँ जाएंगी, लड़कियों की कोई उम्र थोड़ी है, लड़कियां कोई एनडीए के अंदर थोड़ी जा सकती हैं, फौज के अंदर थोड़ी जा सकती हैं। तो आपको बता देती हूँ, इस लड़की ने साबित करके दिखाया, जिसने ऑल इंडिया रैंक 4 ली है। जी हाँ, ये 2022 का सिलेक्शन दिखा रही हूँ आपको, जिसके अंदर रेखा ने 4थी रैंक ली है। आपके लिए भी सुनहरा अवसर है, क्योंकि ज़िद एकेडमी की तरफ से एक और स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट 2 अप्रैल यानी कि संडे वाले दिन, जिस दिन आप सभी फ्री होंगे अपने घर के अंदर, उस दिन रखा जाने वाला है। और सर, टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? मैम, टेस्ट की जो टाइमिंग वो लगभग 10 बजे स्टार्ट हम कर देंगे। 10 से लेकर 2 बजे तक टेस्ट चलेगा हमारा, जिसमें यदि कोई भी बच्चा 11वीं क्लास में हमारे साथ पढ़ना चाहता है तो उसमें 10th क्लास का सिलेबस आएगा। जो भी बच्चा 12th क्लास में अभी हुआ है उसका 11वीं का सिलेबस आएगा। और जो बच्चा 12th के बाद एनडी की तैयारी करना चाहता है, फिर एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहता है, वो बच्चा 12th का सिलेबस के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। यानी कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट है 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, और जो साथ में एनडीए की तैयारी करना चाहता है उसके लिए। सर, अगर रिजल्ट की बात की जाए तो शायद आपकी ही एकेडमी यानी कि ज़िद एकेडमी से ही बच्चे एनडीए के अंदर सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा आप क्या पढ़ाते हैं, और क्या पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ज़िद ही देता है? बिल्कुल मैम, एनडी में तो देखो हमारा कोई किसी से कंपैरिजन मैं नहीं बोलूँगा ज़िद का, क्योंकि यहाँ पे एक सिलेक्शन का जो रेशो देखा जाए वो भी बहुत अच्छा होता है। और जैसे आपने रेखा के बारे में बताया है, एक गुड़िया, वो एक लड़की नहीं एकमात्र, इसके अलावा सुस्मिता है, एक सुस्मिता जो भिवानी से है। इसके अलावा एक लड़की है धानसू से है, कविता नाम, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा काफ़ी और बॉयज़ भी है जो हमारे प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इन सारे बच्चों का यहीं से पढ़ के सिलेक्शन हुआ है। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि एनडी वाले बच्चे के ऊपर हम एक अच्छी मेहनत से, लगन से एक तैयारी करवाते हैं। और 11वीं 12वीं का जो बच्चा हमारे साथ यहाँ पे पढ़ने आता है, उनका हम एनडी के साथ साथ बोर्ड का भी एक बहुत अच्छा उनको एक एनवायरनमेंट देते हैं, ताकि बच्चे के बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए। और अब की बार भी लगभग हमारी एकेडमी के लगभग 70 से ज़्यादा बच्चों ने 80% से ज़्यादा मार्क्स अब प्राप्त किए अब की बार भी।
और लगभग हर साल ऐसा ही सीन होता है कि हर बार हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं रिपीट होते हैं, बढ़ के आते हैं। चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे बात करें एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे बात करें बीएससी एग्रीकल्चर का, तो वहाँ पे लगभग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जिद अकेडमी को मानते बच्चे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा? हम रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चा अकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन कर सकता है। वो फ़ोन पे भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसमें हम किसी बच्चे से कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एनडीए के अंदर सिलेक्शन के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर सिलेक्शन के लिए, या फिर 10th होते ही बच्चा बाहर जाने की सोचता है कि कोटा जा कर के तैयारी कर लेता हूँ या फिर कहीं और अच्छी जगह जा कर के तैयारी कर लेता हूँ, तो हिसार का जो जिद अकेडमी है वो कोटा को कैसे टक्कर दे रहा है? मैम, टक्कर तो देखो ये कि मान लो मेरे पास लास्ट ईयर भी एकेडमी के पर कम से कम 40 ऐसे बच्चे थे जो सीकर को छोड़ के यहाँ पे हमारे पास आए थे, जो बीच में ही उनका जो रनिंग सेशन था उसको छोड़ के कुछ ना कुछ इशू उनको लगा वहाँ पे, और फिर यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने बढ़िया से तैयारी भी की है। और आज उन बच्चों का इन्हीं फ़ोटोज़ में किसी में नाम भी आ गया बच्चे का। यानी कि इतने ज़्यादा ज़िद्दी बना दिए हैं ना आपने ये बच्चे, मुझे लगता है कि माँ बाप परेशान तो हो गए होंगे ज़िद्दी बच्चों से, लेकिन इसलिए नहीं कि वो हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो पढ़ाई के अंदर अपना नाम कमा रहे हैं। मुझे ये बताइए, इस बार क्या उम्मीद है, कितना सिलेक्शन रेशो रहने वाला है? अब की बार देखो मैम, एक्सपेक्टेशन हमें हर बार ज़्यादा ही रहती है, और जब सिलेक्शन होते हैं तो हमारा भी एक हम खुद मोटिवेट होते हैं बच्चे को देख के। और रेशो सर मैम अब की बार देखो हमारा पिछली बार से ज़्यादा ही कहीं रहेगा। हर बार जैसे हमने जब से एनडी स्टार्ट किया था लास्ट 4 सालों से, तो हर बार की तरह हर बार हमारे जो एग्ज़ाम है, जो रिज़ल्ट हर बार ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो होने वाला है, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग मैम 10 से लेकर 2 बजे के बीच में कोई भी बच्चा यहाँ पे आके एकेडमी के कैंपस में विजिट करके और टेस्ट को दे सकता है, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी कि 10 से लेकर के 2 के बीच के अंदर आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, 10:30 बजे, 11:45 बजे, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उस टाइम आ करके यहाँ पर एनडीए का टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं एनडीए के लिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। सर, रिजल्ट कब आ जाएगा? मैम, रिजल्ट देखो 2 दिन के बाद हम अनाउंस करेंगे, उसी दिन अनाउंस नहीं करेंगे। 2 दिन के बाद जो भी बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे और जिस बच्चे के 100 में से 90 प्लस मार्क्स आएंगे उसको हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, 11वीं क्लास में भी और 12वीं क्लास में भी। यानी 2 साल बच्चा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तैयारी कर सकता है और अपने भविष्य को एक सही हाथों में सौंप सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अपने भविष्य को एक अच्छे हाथों के अंदर सौंप सकता है, लेकिन वो बच्चा कहाँ जाएगा जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है लेकिन उसके पास ज़्यादा फीस नहीं होती, रहने की सुविधा नहीं होती? क्या कोई हॉस्टल की भी फैसिलिटी है? अब देखो हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल है और बॉयज़ के लिए अलग से है। और जो स्कॉलरशिप टेस्ट हम अभी कंडक्ट करवाने वाले हैं 2 अप्रैल को, इसमें यदि मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, लास्ट ईयर हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट था उसमें 20 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 90 से ज़्यादा अंक लिए थे और वो हमारे पास आज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। लगभग 200 बच्चों जो हमारे पास एनडी के लिए आते हैं, हर बार 200 हमारी लिमिटेड सीटें होती है, तो 200 बच्चे में से 20 बच्चे ऐसे 10% जो बच्चे ऐसे होते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करते हैं। और अब की बार भी ऐसे होगा, तो 200 बच्चे हम एडमिशन लेने जा रहे हैं यहाँ पे, उनमें से 20 बच्चे अब की बार भी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। वो तभी पॉसिबल है जब बच्चा यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट देगा। तो जब बच्चे आपके पास आते हैं तो क्लासेस की टाइमिंग क्या रहती है? क्या उनके अकॉर्डिंग ही आप लोग उनको पढ़ाते हैं? मैम, टाइमिंग देखो स्टार्टिंग में एनडी का हमारा जो सिलेबस होता है और जो कंपटीशन होता है इसके अंदर, तो उसमें 9 से 5 तक क्लास होती है। उसके बाद जब एनडी का एग्ज़ाम मान के चलिए 3 महीने रह गए, तो उससे पहले हम बच्चे का नाइट क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और नाइट में ऑब्वियस सी बात है टीचर यहाँ पे साथ रहते हैं। अच्छा, गर्ल्स भी को भी हम नाइट में बुलाते हैं और बॉयज़ भी होते हैं, और एक अच्छे सिस्टम के साथ उनको यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। उसके बाद ही एकेडमी का देखो रिजल्ट आता है और अच्छा नाम होता है। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सोचते हैं कि लड़कियां कभी भी एनडीए के अंदर नहीं जा सकती? मैम, उनके लिए तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आपका जो बच्चा है यदि उसके अंदर टैलेंट है तो आप उसको एक बार ज़रूर अपॉर्चुनिटी दीजिए। और लड़कियां सर, आप देख पाओगे आप जो बैनर लगा हुआ है इसमें टॉपर्स लड़की ही है, और लड़की एक साधारण फैमिली से है, इसके पिताजी खेती करते हैं, और जब वो इतना अच्छा अचीवमेंट कर सकती है तो आपका बच्चा भी एक अच्छा स्कोर करके और आपके सपनों को पूरा कर सकता है, और आपके लिए एक बहुत खुशी की बात होगी। यानी कि एक ऑफिसर लेवल की नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मैम, क्योंकि एनडी के अंदर जो बच्चा तैयारी करता है ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन हो गया, बढ़िया चीज़ है। यदि ना भी होता तो बाकी जो अदर एग्जाम लाइक
लाइक आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इनको बहुत आराम से क्रैक कर सकता है बच्चा। तो आपको बता देते हैं कि एक सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए है। 2 अप्रैल 2023 जो है तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि पहले 26 मार्च को कई सारे पेरेंट्स के फ़ोन आए, कॉन्टीन्यूस फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे बेटे का जो है किसी ना किसी कारण से ये टेस्ट छूट गया, तो दोबारा स्कॉलरशिप टेस्ट कब होगा। तो आपको बता देते हैं कि जिद एकेडमी जो हिसार की एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो सबसे ज़्यादा एनडीए के सिलेक्शन दे रही है, उसका स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 2 अप्रैल 2023 को, जिसके अंदर 90% से ज़्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों की पूरी जो है फीस वो माफ़ रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। 80%, 70% इसके अंदर जो है अलग अलग कंसेशन दिए जाएंगे। किसी के अंदर 70% ऑफ है, किसी के अंदर 50% ऑफ है। तो आप लोग भी फटाफट से आ जाइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए आकर के। सर रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन रहेगा या फिर कोई लिंक आप जो है वो देंगे? हम रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चा जो एकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर कॉल कर सकता है, या बच्चा उसी दिन भी आके स्टार्टिंग में सुबह आकर के अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए फटाफट और जिद एकेडमी आ जाइए। ऋषि नगर के अंदर जैसे ही आप लोग आएंगे आपको जिद एकेडमी मिल जाएगी। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे कि स्कॉलरशिप टेस्ट कहाँ हो रहे हैं। तब तक वीडियो को दबा करके शेयर कर दीजिए। नमस्कार।